गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भाषा और बोलियाँ। आपका आज है पार्ट सेकंड। क्या है? पार्ट सेकंड। कल मैंने आपको बताया था भाषा और बोलियों पे पार्ट फर्स्ट। ठीक है, अब मैं आपको मैप के आधार पे बताया था कल मैंने आपको। ये राजस्थान का मैप है। ठीक है, तो इस साइड में, ये वाली साइड है, पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है। पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है डिंगल। कौन सी भाषा बोली जाती है? डिंगल। और पूर्वी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है पिंगल। पूर्वी राजस्थान में, ये मैंने आपको कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको। ठीक है, और इसमें एक सर्वाधिक क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है मारवाड़ी। मारवाड़ी जो शुद्ध रूप से मारवाड़ी बोले जाने वाली भाषा है, वो जोधपुर में शुद्ध मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। मारवाड़ी भाषा एक ऐसी भाषा है जो पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में ये बोली जाने वाली भाषा है। यह एक डिंगल भाषा का ही रूप है। ठीक है, और वैसे तो कहा जाए कि सबसे बड़ी भाषा राजस्थान की है तो वो है मारवाड़ी। पूरे के पूरे उत्तरी पश्चिमी में पूरी की पूरी यही भाषा बोली जाती है लगभग। अब मैं आप इसमें मतलब डिंगल भाषा में मारवाड़ी मेन भाषा है, और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मारवाड़ी भाषा की उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं। मारवाड़ी भाषा की उपबोलियाँ, बोलियाँ अब उसमें अलग अलग पार्ट की हुई हैं। तो जैसे मेवाड़ी है। ये मेवाड़ी कहाँ बोली जाती है? ये मेवाड़ी बोली जाती है आपके मेवाड़ के साइड में। मेवाड़ी यहाँ इसका क्षेत्र कहाँ क्या क्या है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में ये मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है, और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि कीर्ति स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ जो इसी भाषा में, मेवाड़ी भाषा में लिखा गया है। कीर्ति स्तंभ भी मेवाड़ी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ के लोग स को हमेशा ह के संबोधित करते हैं। जैसे सड़क को बोलते हैं हड़क, साबुन को बोलते हैं हाबू, है ना। जैसे और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो स्थान को हस्तान बोलते हैं, है ना। तो और भी ऐसे कई चीज़ें हैं, कई शब्द हैं ऐसे जैसे बोला जाता है। फिर इसके ऊपर एक और आती है, जस्ट इसके ऊपर आबू में देवड़ा वाटी आबू प्लस सिरोही में बोली जाती है। आबू प्लस सिरोही में बोली जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे ऊपर चलते हैं बीकानेरी। यहाँ सबसे ऊपर उत्तरी में बीकानेरी भाषा बोली जाती है। ठीक है, ये उत्तरी मारवाड़ी बोल सकते हैं इसको, उत्तरी मारवाड़ी बोल सकते हैं। ये डिंगल की भी उत्तरी मारवाड़ी है। ठीक है,
फिर इसके बाद में एक आती है आपकी बागड़, बागड़ भाषा, बागड़ भाषा बोली जाती है। ये हैं आपके शेखावटी क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है? शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र में बोली जाती है। और इसका ध्यान रखिएगा, बागड़ से ये बिनती तो यही रह गई और नीचे आके गिरा बागड़। क्या? नीचे आके बागड़ गिरा तो बागड़ गिरते ही बागड़ी बन गया। क्या बन गया? बागड़ी। ये बागड़ी भाषा बन गई, बागड़ी बोली। ठीक है, ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा से आगे आते ही यहाँ पे गुजरात भी आ जाता है। इसमें प्लस गुजराती भी मिक्स हो जाती है। ठीक है, बागड़ी प्लस गुजराती, इसको ऐसे बोल सकते हैं। जो एक भीलों की बोली है, इसमें यह एक भीलों की बोली बन गई है, जिसमें गुजराती भाषा का थोड़ा बहुत प्रभाव है। इसमें च और छ को स बोल देते हैं। यहाँ के लोग च और छ को श बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श। यानी इसको कह सकते हैं अपन राजस्थानी प्लस गुजराती भाषा, बागड़ी भाषा, बागड़ी बोली। ठीक है, फिर इसके बाद में एक आती है आपके बीचों बीच। बीचों बीच में आपकी आती है नागौरी भाषा, नागौरी भाषा। ये नागौर में बोली जाती है, नागौर क्षेत्र में बोली जाती है। और नागौरी एक बैल की नस्ल भी है, बैल की नस्ल है ना। नागौरी एक बैल की नस्ल भी है और नागौरी एक बोली भी है। ठीक है, फिर इसके बाद में एक और भाषा आती है जस्ट नागौरी के नीचे, वो आती है खैराड़ी। यहाँ पे खैराड़ी, खैराड़ी बोली है जो शाहपुरा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के शाहपुरा में बोली जाती है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में बोली जाती है ये। ठीक है, और इसमें मेवाती और ढूंढाड़ी और हाड़ौती तीनों मिक्स हैं। क्या है? मेवाड़ी, हाड़ौती और ढूंढाड़ी। क्योंकि ये मिडल प्रदेश है, मिडल में आसपास की सारी की भाषाओं को कवर करता है, तो तीनों मिक्स में बोली जाती है ये। ठीक है, फिर उसके बाद में आपके आता है गोडवाड़ी, जो जालोर से लेकर पाली तक की है। क्या है? गोडवाड़ी। यहाँ पे है गोडवाड़ी। जो जालोर से लगा के पाली तक, ये गोडवाड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है, गोडवाड़ी बोली जाती है। फिर एक आती है बाड़मेर में डाडी, बाड़मेर, डाडी, डाटी, डाटी। ये भी एक बोली है जो बोली जाती है। ठीक है, फिर एक गोडवाड़ी जैसी बोली है जो मालवी और मारवाड़ी दोनों प्लस करके बोली जाती है।
यहाँ से कौन कौन सी, मालवी और मारवाड़ी, मालवी प्लस मारवाड़ी, तो ये मिलके बनती है आपकी रांगड़ी भाषा। रांगड़ी, रांगड़ी बोली जाती है। ठीक है, ये भी एक शेखावटी क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये एक है देवड़ा वाटी, जो मैंने आपको अभी बताई है। ठीक है, अब इसको मैं नॉर्मली सिंपल तरीके से अगर आपको बताऊं तो ये कैसे कैसे है कि देखो, एक तो आपकी, इसको मैं रफ कर लेता हूं। अभी मैंने आपको सारी की सारी बोलियां बताई थी, ये मारवाड़ी भाषा की उपबोलियां थी, मारवाड़ी भाषा की उपबोलियां थी। ठीक है, पहले मेवाड़ी बता दी थी मैंने आपको, फिर उसके बाद में आपको बांगड़ी भी बताई थी, बांगड़ी, फिर आपको एक नागौरी बताई थी, नागौरी, फिर आपको मैंने एक गोडवाड़ी बताई थी, गोडवाड़ी, फिर मैंने आपको एक बताई थी खैराड़ी बताई थी, और कौन सी बता गई, बताई थी रांगड़ी, रांगड़ी बताई थी, एक और है डाटी, एक भाषा और है, एक बोली और है, वो है आपकी देवड़ा वाटी, देवड़ा वाटी। ये 8 मारवाड़ी भाषा की उपबोलियाँ, ये 8 है जो बोलियाँ मैंने आपको उपबोलियाँ बताई थी। और इसको अगर साधारण तरीके से देखा जाए तो ये आपका राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान का मैप है, इसको 4 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, 4 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, 4 भागों में डिवाइड किया, तो इसमें क्या हुआ कि ये है उत्तरी मारवाड़ी बन गया। ठीक है, ये है दक्षिण, तो दक्षिणी मारवाड़ी बन गया। ये है पूरब, तो पूर्वी मारवाड़ी बन गया। और ये है पश्चिम, तो पश्चिमी मारवाड़ी बन गया। ठीक है, इसको 4 भागों में डिवाइड किया, बीच में तो आपकी डिंगल है ही। ठीक है, तो इसमें क्या किया कि सबसे पहले उत्तरी मारवाड़ी में जो है, जो एक था वैली किशनरी रुक्मणी, जो बीकानेरी प्लस शेखावटी और बांगड़ी भाषा यहाँ पे बोली जाती थी। बीकानेरी प्लस शेखावटी और बांगड़ी, शेखावटी प्लस बांगड़ी मैंने आपको बताया था ना कि बिंदी ऊपरी रह गई, नीचे चली जाके बांगड़ी बन गई। ठीक है, ये तीनों भाषाएं उत्तरी मारवाड़ी में बोली जाती थी। ठीक है, और पूर्वी मारवाड़ी है जो वहां पे राजियारा सोरठा, सोरठा, यहाँ पे ये पूर्वी राजस्थान में है। ये राजियारा सोरठा क्या होता है? राजियारा सोरठा होता है, एक ग्रंथ का नाम है राजियारा सोरठा। राजिया नामक व्यक्ति था, उसके ये ग्रंथ किसने लिखा? राजियारा सोरठा कृपा राम जी खेड़िया ने लिखा था। किसने लिखा था? कृपा राम जी खेड़िया, उसने लिखा था। तो उनका एक शिष्य था, उनका नाम था राजिया।
कहते हैं कि राजिया के कोई संतान नहीं थी, तो वो अपने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे कोई संतान वंतान भी नहीं है और मेरे को अपना वंश आगे बढ़ाना है या मेरे को यहाँ पे फेमस होना है, कैसे हूँ। तब उसके गुरुजी कृपाराम जी ने कहा कि तू भाई चिंता मत कर, मैं तो तेरे को फेमस कर जाऊँगा, चिंता मत कर। क्या बोला? फेमस कर जाऊँगा। तो अब उन्होंने कृपाराम जी ने राज्य के ऊपर ऐसी कृपा जताई, ऐसी कृपा दिखाई कि उसका नाम फेमस कर दिया, उसके नाम पे ग्रंथ लिख दिया और उस ग्रंथ में जितने भी दोहे हैं उस ग्रंथ में राज्य नाम से वो दोहे संबोधित करने लग गए। जितने भी दोहे सारे के सारे, जैसे गैला गंडक गुलाम बुचकारिया माता पड़े उटिया देवे काम रेवू राके राजिया, हुआ ना, नाम आया ना राज्य का। इसका मतलब क्या है? गैला गंडक गुलाम बुचकारिया माता पड़े उटिया देवे काम रेहू राखे राजिया। इसका मतलब एक तो गैला, दूसरा गंडक और तीसरा गुलाम, इन तीन नस्ल के जो व्यक्ति होते हैं इनको अगर पुचकार देते हैं या लाड प्यार दिखा देते हैं तो वो माते आके पड़ते हैं, यानी माते पड़े, यानी अपने ऊपर आके गिरते हैं। उटिया देवे काम रेऊ राखे राजिया, ठीक है। और फिर एक और है दो, साचो मित्र सचेत कहूँ ने काम ने कर किशो, साचो मित्र सचेत कहूँ ने काम कर किशो, कृष्ण अर्जुन रे हेत रथ हाकियो राजिया। इसमें भी राजिया शब्द आया ना, राजिया नाम आया ना। इसमें क्या कहते हैं कि साचो मित्र सचेत कहूँ ने काम कर किशो, कृष्ण अर्जुन रे हेत रथ हाकियो राजिया। यानी सच्चा मित्र वही होता है जो काम की कोई मैणी नहीं होती है, अपने मित्र के लिए वो कैसा भी काम कर सकता है, सच्चा मित्र वही होता है। कृष्ण थे जो अर्जुन के मित्र थे, अच्छे मित्र थे, तो उन्होंने अर्जुन के लिए मतलब ड्राइवर का काम किया, यानी युद्ध के अंदर रथ चलाने वाले बने। कृष्ण रथ चलाते थे, कृष्ण किसका रथ? अर्जुन का रथ, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि सच्चे मित्र साचो मित्र सचेत कहूँ न काम कर किशो, कृष्ण अर्जुन हेत रथ हाकियो राजिया। इसका मतलब रहता है काम की कोई मैनी नहीं होती है, वो काम किसी भी हद तक अपने दोस्ती या मित्रता के लिए किया जा सकता है। इसलिए ऐसे ऐसे मतलब दोहे लिखे थे कृपाराम जी खिड़िया ने, जिसमें सभी दोहों के लास्ट में राज्य शब्द को संबोधित किया, राज्य शब्द को संबोधित किया। इसलिए राज्य का सॉल्टा भी फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। ये ज़्यादातर पूर्वी मारवाड़ी यानी पूर्वी राजस्थान की तरफ से बोला जाता है, ठीक है। ये आपका पार्ट 2 हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा पार्ट 3, ठीक है।